हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांका सचान आपका इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा है कि जो हमने क्लासेस दी हैं वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो इस सेशन में आज हम जानेंगे कि बोलियों का क्षेत्र विस्तार, ये बोलियां कहाँ पर बोली जाती हैं, जिनमें हमने अपने जो अगला सेशन आप लोगों को कराया था उसमें हमने बोलियां बताई थी जो अपभ्रंश से निकल के उपभाषाएं बनी। उपभाषा के अंतर्गत बोलियां थी जैसे कन्नौजी, हरियाणवी और इसके बाद बांगड़ू, मैथिली। ये जो आपकी कई भाषाएं हैं, लगभग 18 भाषाएं हैं। तो उनको हम ये जानेंगे कि उनका क्षेत्र विस्तार कहाँ है, कहाँ कहाँ पर वो बोलियां बोली जाती है। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले पंक्ति है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो इन पंक्तियों के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे, जिसमें से आप जानेंगे हिंदी प्रदेश, मतलब आप लोगों ने हिंदी की उत्पत्ति, उसका आधुनिक विकास, ये सब जान गए। इसके अभ्रंश को जाना, इसका अब उनकी बोलियां थी तो उनका बोलियों को क्षेत्रीय विस्तार था। तो यहाँ हिंदी प्रदेश मतलब हिंदी आपके जो आप भारत में रहते हो तो भारत के अंतर्गत जो आपके प्रदेश हैं, राज्य हैं, तो उनमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमको यहाँ हिंदी, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हिंदी को हम जानेंगे कि किन किन राज्यों या प्रदेशों में आपकी हिंदी भाषा बोली जाती है, ये चीज ठीक। तो आपके हिंदी प्रदेश के अंतर्गत आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग है, आपका हरियाणा हो गया, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार के कुछ, ये बिहार के आसपास का कुछ क्षेत्र है जिसको हम हिंदी प्रदेश कहते हैं। तो ये आपके जो प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, इसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार। तो ये आपके जो क्या हिंदी प्रदेश हैं। तो ये हिंदी प्रदेश जो आपके हैं तो इनमें क्या है, मतलब हिंदी प्रदेश में यहाँ हिंदी बोली जाती है। तो ये आपके कुछ प्रदेश है, एक हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार। ये आपके क्या है, हिंदी प्रदेश हैं। तो आपको ये राज्य याद करने पड़ेंगे। अब हम जानेंगे जो अपभ्रंश से आपकी पश्चिमी हिंदी निकल के आई थी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमने बोलियां बताई थी कौन कौन सी बोली होती हैं। तो इसके अंतर्गत आपकी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। हमने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी बेटा कि बाबू, हमने बताया था बाबू ब्रज को गए, बताई थी हमने इसकी, बाबू ब्रज को गए। तो यहाँ ये आपकी ब्रज ये आपकी बन गई थी आपकी ये ब्रज या बुंदेली, यहाँ क्या बोलोगे, बुंदेली या बांगड़ू, क्या होगी, बांगड़ी, बांगड़ू बनेगी, बांगड़ू इधर हो जाएगी बुंदेली, ये आपकी ब्रज, ये कन्नौज। ठीक, तो ये आप एक ट्रिक याद रखना तो आपको इजी हो जाएगी। बाबू ब्रज को गए तो आपकी बांगड़ू, बुंदेली और इसके बाद ब्रज है तो ब्रज हो गया, को मतलब कन्नौजी। ये भाषाएं आपकी किसमें आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, मतलब शोर से ही अपभ्रंश से उपभाषा, उपभाषा में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये आपकी 5 बोलियां। तो इनको पहले याद करना होगा। खड़ी बोली हो गई आपकी ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और इसके बाद कन्नौजी। ये आपकी क्या है, भाषाएं, बोलियां है मतलब। इसके बाद इनका क्षेत्रीय विस्तार को हम जानेंगे। तो क्षेत्रीय विस्तार जैसे आपकी खड़ी बोली है, तो खड़ी बोली का हमने एक नाम आप लोग बताया था कि कौरवी बोलते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी। तो ये आपका देहरादून का जो मैदानी भाग है वहां पे बोली जाती है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। तो यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश के तो जिले याद ही करने होंगे कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, ये आपके उत्तर प्रदेश के जिले हैं। तो इनको याद करना पड़ेगा कि आप खड़ी बोली कहाँ कहाँ किन किन जिलों में, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। इसके बाद आपका देहरादून का कुछ भाग हो गया, दिल्ली का कुछ भाग पर आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। इसका ब्रजभाषा आपकी मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली, इन क्षेत्रों पर आपकी क्या होती है, ब्रजभाषा बोली जाती है। इसके बाद हरियाणवी आपकी हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग
और करनाल पर, रोहतक, हिसार, पटियाला, नील, नाभा पर। इसके बाद बुंदेली उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित झांसी, छतरपुर, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा। ये बुंदेली कहाँ बोले, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का जो भाग हो, बीच की सीमा पर आपका एक जिला स्थित है झांसी, तो वहां पे बोली जाती है आपकी बुंदेली। इसके बाद छतरपुर पे जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, ओरछा, सागर, होशंगाबाद के आसपास का क्षेत्र, चित्रकूट व बांदा का कुछ हिस्सा और महोबा, यहाँ पे क्या होती है, बुंदेली भाषा बोली जाती है। इसके बाद कन्नौजी, कन्नौजी होती है इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, कन्नौज और पीलीभीत, औरैया, रामाबाई नगर, इन क्षेत्रों पर क्या होती है, कन्नौजी भाषा बोली जाती है। तो ये आपको याद करना होगा, यहाँ से पूछ लिया जाता है कन्नौजी, कन्नौजी भाषा का क्षेत्र है, कन्नौजी बोलने वाला क्षेत्र। ऑप्शन दे देगा 4, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और एक कोई दूसरा दे देगा दिल्ली। तो यहाँ पे आप इसमें क्या करोगे, आपका अपोजिट क्या हो जाएगा, दिल्ली। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन बना के पूछेगा। तो आशा है कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।